Hello, everyone. Welcome to the Change Maker Show, a show sponsored by Deltron Technologies and organized by Whiteboard Education and Research Foundation. Today, we are going to talk about brand making. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं brand making, स्पेशली ऑन LinkedIn marketing. LinkedIn के थ्रू अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बढ़ाई जा सकती है, हम किस तरीके से लिंक्डइन पे स्टोरी टेलिंग करके फ़ोटोज़ अपलोड करके या फिर कुछ कंटेंट क्रिएट करके अपनी लिंक्डइन मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोगों की नज़र में आ सकते हैं. सो टुडेज टॉपिक विल बी ब्रांड मेकिंग. सो इंट्रोड्यूसिंग शगुन महाजन, द इनोवेटिव माइंड बिहाइंड ब्रांड कार्विंग, एक ऐसी एजेंसी जो लोगों के पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करती है थ्रू लिंक्डइन. Hello Shagun, how are you? Hi Anupam, I'm good. How are you? I'm good, thank you for asking. Welcome to our show, The Change Maker Show. इस शो में हम अपने ऑडियंस को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ मिलवाते हैं. इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जिन्होंने मार्केट का एक्सपीरियंस ले रखा है, दे विल शेयर देयर एक्सपर्टीज अबाउट द इंडस्ट्री टू आवर ऑडियंस. एज यू आर हैविंग एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन ब्रांड मेकिंग, प्रमोशंस, तो मैं इनके ऊपर आज बात करेंगे. आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रांड प्रमोशंस. जब मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक की, मैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे गया, हमने वहाँ देखा कि यू आर फाउंडर ऑफ ब्रांड कार्विंग. शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा मैं. ब्रांड कार्विंग के बारे में थोड़ा बताएं आप, हाउ यू स्टार्टेड एंड व्हाई द नेम इज ब्रांड कार्विंग. Sure. So अनुपम, जर्नी शुरू हुई थी 2022 में. आई वॉज वर्किंग नॉर्मली कॉर्पोरेट जॉब में थी एंड आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग. लिंक्डइन पे कंटेंट लिखना शुरू करा, बहुत नॉर्मली, बहुत ही कैजुअली, विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ डूइंग अ बिजनेस और दिस एंड दैट. एंड उसके बाद एक दो पोस्ट वायरल जाने लगे और 2-3 महीने में ट्रैक्शन अच्छी आने लग गई. फिर उसके बाद वन क्लाइंट रीच्ड आउट टू मी. He was like, do my personal branding. He's still working with me, so वो consistency maintained है. And he said, do my personal branding. I was like, I'm still learning. And उसके बाद मेरी personal branding के बारे में देखा, explore करा. फिर वहाँ से realize हुआ कि यार personal story telling is something, this is actually important aspect. और साथ में ये काफ़ी impactful चीज़ है. फिर वहाँ से मैंने freelancing शुरू करी personal branding में. आई स्टार्टेड विद 1, 2, 3 करते करते क्लाइंट्स आने लगे. अब 40+ फाउंडर्स को हमने पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करा हुआ है और हम लिंक्डइन पे करते हैं मेजरली. शुरुआत कब की थी आपने, व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट क्लाइंट? 2022 अक्टूबर. 2022 अक्टूबर. और नवंबर का ही टाइम था मतलब. हाँ. और अभी 2024 अप्रैल में वी आर सिटिंग एंड यू आर हैविंग 40+ क्लाइंट्स. Yeah, I worked with them. मतलब present clientele is different, but I worked with them. मतलब along with, yeah, I've already worked work with them. yeah, I've worked with That's really a good number. आपने 2 साल के अंदर approx 40+ clients is a good number. yeah, because different domain से लोग थे, नेशनल भी थे, इंटरनेशनल भी थे, सब अलग अलग उसमें मैंने कवर अप करे. एंड उसके बाद 6 मंथ्स पहले, 7 मंथ्स पहले अप्रॉक्सीमेट अक्टूबर में आई डिसाइडेड टू लेफ्ट माई लाइक फुल टाइम जॉब. अब नहीं करनी है जॉब, अब मुझे इसी में फुल टाइम करना है. तो जब आपने शुरुआत की थी इस चीज की, उस टाइम पे यू वर वर्किंग समवेयर? I was doing freelancing along with my job for almost 1 year till October 2024. उसके बाद नवंबर में मैंने पेपर्स डाल दिए, दिसंबर से लेकर अब तक मैं फुल टाइम कर रही हूँ. What is the basic difference? आपको क्या लगा फ्रीलांसिंग करने में और अभी फुल टाइम जर्नी स्टार्ट करने में? What is the kind of difference of getting the clients and working with the client, giving feedback for the client? क्या चेंजेस आपने फेस किए? ऑनेस्टली चेंजेस, सबसे बड़ा चेंज तो ये था कि नाउ यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ. देयर इज नो बॉस अबव यू जो आपके ऊपर आपसे अकाउंटेबल होगा कि हुआ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें. चेंजेस ये रही कि नाउ आई एम एबल टू टेक मोर क्लाइंट्स. नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंटली, पहले मैं बहुत लिमिटेड करती थी, अब मैंने अपनी सर्विसेज भी एक्सटेंड कर दी है. पहले अगर मैं सिर्फ कंटेंट लिखती थी तो अब मैं फुल मैनेजमेंट कर लेती हूँ. आई ऑल्सो हेल्प देम विद लिंक्डइन प्रमोशन, लीड जनरेशन, दिस एंड दैट. तो वो प्रॉपर लिंक्डइन पे जो भी उनको हेल्प चाहिए ना, आई डू फॉर देम. कंपनी पेजेस चाहिए वो मैं कर लेती हूँ, बिकॉज अब लिंक्डइन का इन एंड आउट मेरे को पता है एंड मैं धीरे धीरे करते करते ग्रो कर रही हूँ वहाँ पे. तो मेजर डिफरेंस तो ये है कि नाउ आई एम डूइंग मोर सर्विसेज, मोर क्लाइंट्स एंड बेटर परफॉर्मेंस. ऑनेस्टली परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है बिकॉज अब मेरा पूरा टाइम आपका उस पे जा रहा है. बिल्कुल, वो जब हम किसी भी चीज़ को टाइम देते हैं तो उसे बहुत अच्छे से ग्रो करने का हमें मौका मिलता है. आई अंडरस्टैंड. आपका एक टैगलाइन देखा है मैंने जो आप यूज कर रहे हो, दैट इज टर्निंग पीपल इनटू ब्रांड्स. माय क्वेश्चन इज, आर यू ओनली डीलिंग विद पीपल और इट means like you're dealing with the corporate people? What exactly
the meaning of people when we talk about turning people into brands. So turning people into brands का जो टैगलाइन है, इसका मतलब, इसका मोटिव यही है कि लोगों को ब्रांड्स बनाना, पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करना. मेजरली पीपल का मतलब है सीईओज, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, सी सूट्स, किसी को भी जो एक अच्छी पोजीशन पर है, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है लिंक्डइन पर, उनको हेल्प करना. एंड रही बात कॉर्पोरेट्स को हेल्प करने की, येस आई डू दैट. आई डू कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स ऑल्सो. आई गो टू कॉर्पोरेट्स, ट्रेन देम. बट जो मेन सर्विस है ना, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, वो पीपल को ब्रांड बनाना ही है. और उसमें से आपके फाउंडर्स को, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इवन पीपल हु आर लाइक वर्किंग विद डिफरेंट एमएनसीज एंड फैंग कंपनीज, उनको भी अगर कंटेंट क्रिएशन में आना है तो आई हेल्प देम. सो अभी तक जो जर्नी है आपकी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो ऐसा है कुछ कि यू आर डीलिंग majorly on LinkedIn part. Right? LinkedIn is a major platform. I started Instagram, अपने खुद का Instagram शुरू करा अभी 1-2 महीने पहले, but अभी जो services है वो mainly LinkedIn पर ही है. As you're having 62 plus, I believe, followers on your LinkedIn. LinkedIn को for getting the client, और आपने approx 2 साल में 40 client के साथ जर्नी पूरी की है, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि how do you feel, और LinkedIn को आप क्या numbering देना चाहोगे in terms of getting the clients for any industry, whether it's IT, getting leads from the LinkedIn. So आप इसको कैसे scale करना चाहेंगे? Is it the best platform for now, or do you have anything else जो आप बताओगे नहीं ये चीज़ LinkedIn से भी better है? Any suggestion? Okay, true, right. So basically, Anupam, honestly speaking, depends upon nature of your business. अब अगर आपका business B2B है, I'll say close your eyes and focus on LinkedIn. यहाँ वहाँ पे मत जाओ. एंड प्लस 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ योर बिजनेस, सेकेंडली आपकी इंडस्ट्री. इफ यू आर अ D2C ब्रांड्स विद सेलिंग, लेट्स से खुद ही मैन्युफैक्चर करते हो क्लोथ्स, खुद ही बेचते हो, तो उस केस में आपके लिए इंस्टाग्राम बेस्ट है. आपको वीडियो में दिखाना पड़ेगा ना कि आपका प्रोडक्ट क्या है. सो दैट इज टू मेजर फैक्टर्स. आपका बिजनेस का मॉडल क्या है, मतलब B2B है, B2C है, D2C है, फिर जो भी है, उसके अलावा या तो आपकी इंडस्ट्री क्या है. अब रही बात सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की, तो सर्विस बेस्ड में आई फील कि दोनों प्लेटफॉर्म लेवरेज करने चाहिए. बट ऑनेस्टली आई वुड से लिंक्डइन इज वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेटफॉर्म. इंस्टाग्राम पे ग्रो करना थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल है लिंक्डइन से. लिंक्डइन पे जेन्युइनली ग्रो करना आसान है. अगर आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को पकड़ लिया और आपने राइट कंटेंट स्ट्रैटेजी यूज करके राइट कंटेंट बनाने लग गए, तो यू कैन डेफिनेटली ग्रो ऑन लिंक्डइन. आप 10,000 फॉलोअर्स तक आराम से 3 से 4 महीने में पहुंच सकते हो. राइट स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए बस. I feel that यहाँ पे लोगों की हेल्प करते हैं. Yes, मैं वही स्ट्रैटेजी. Yes, I basically help in end-to-end management, स्ट्रैटेजी बनाना और उसके बाद कंटेंट बनाना, उनके लिए पोस्ट करना. तो अलग अलग चीज़ें होती है. मान लो किसी के पास टाइम ही नहीं है कि मुझे कंटेंट भी चाहिए, पोस्टिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वी हैंडल फुल प्रोफाइल. बट देयर आर पीपल हु हैव टाइम, बट देयर आर पीपल हु डोंट हैव टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस आउट करते हैं. शगुन, जब हम बात करते हैं ब्रांड की, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी पीपल के लिए, डेफिनेटली ब्रांडिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन टुडेज टाइम, बिकॉज एवरीथिंग जो दिखता है वो बिकता है वाली कहानी है. सो हाउ मच डू यू थिंक ब्रांड इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? See, Anupam, brand is definitely very very important in terms of business. अगर आपको मन, लाइक देखो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिजनेसमैन का होता है टू अर्न, राइट? सबका होता है 6 फिगर्स 7 फिगर्स करते करते स्केल करना है. बट आई फील दैट आपको स्केलिंग करनी है ना, वो आपकी ब्रांडिंग से ही होगी. अगर आपकी ब्रांडिंग स्ट्रांग नहीं है तो आप एक लेवल के बाद स्केल नहीं कर पाओगे. जो दिखता है वो बिकता है, दैट इज ट्रू, बट यू हैव टू क्रिएट ए इम्पैक्टफुल ब्रांड. वो ब्रांड आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, जो नॉर्मल वाली एड्स भी आती हैं, ठीक है, कोई एक ब्रांड का एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल. आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल का जो एड होती है उसमें स्टोरी टेलिंग होती है हमेशा. देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ किड हु इज गंदे क्लोथ्स करके आता है, एंड द मदर इज लाइक कि क्या कर दिया एंड एवरीथिंग, एंड द अदर लाइक पर्सन कम्स इन द पिक्चर कि यूज दिस. तो वो स्टोरी टेलिंग ही तो है. थोड़ा मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा. व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोरी टेलिंग, हम ऑडियंस को ये क्लियरली बताना चाहेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली स्टोरी टेलिंग, क्या मतलब है इसका? ओके, सो स्टोरी टेलिंग बेसिकली मीन्स, अनुपम, आप किसी भी चीज़ को कन्वे कर रहे हो एक स्टोरी, एक कहानी के थ्रू. सिंपल एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आपको बताना है कि दैट आपने डेल्ट्रॉन शुरू करा या आपने व्हाइट बोर्ड एजुकेशन शुरू करा, आपने सब कुछ कंपनीज शुरू करी, ठीक है. अब आप बता रहे हो कि आप ये करते हो, आप ये करते हो, ठीक है. अब आप अपनी स्टोरी बता रहे हो. इंस्टेड 2 तरीके हैं. एक तो आपने बता दिया कि आप ये सर्विसेज देते हो. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने शुरू क्यों करा था, what was the reason, yes, and behind the scenes.
आपकी टीम कैसी है, आप काम कहाँ करते हो, आप अपना ऑफिस दिखाते हो, टीम दिखाते हो, कल्चर, पॉलिसीज, दिस एंड दैट। वो है आपकी स्टोरी टेलिंग बिहाइंड द सीन्स, ये हुआ कैसे, क्यों, कब, कहाँ। अब उसका बाय प्रोडक्ट मेरी सर्विस है। अगर आप वो बैकग्राउंड बताओगे ना तो अपने आप ही आपकी सर्विसेज बिक जाएंगी। दिस इज व्हाट आई हेल्प पीपल डूइंग। मैं अपने लिए भी यही करती हूँ। मैं डायरेक्टली कभी जाकर नहीं बोलती हूँ कि गो एंड बाय माय सर्विस, अपना लिंक्डइन मुझे दे दो या कर दो, ये सब चीजें नहीं। इफ यू सी माय लिंक्डइन पेज, माय पर्सनल प्रोफाइल, एज यू सेड, फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है, वो मैंने बिल्ड करी है स्टोरी टेलिंग के थ्रू, पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, नॉट थ्रू ऑल ऑफ दिस की I don't sell anything, right? I don't sell anything. I don't have a website. I'll be honest with you. I have a LinkedIn page of brand carving because definitely अब जब बना दिया तो मैंने पेज बना दिया है, पर उस पे फॉलोअर्स इतने नहीं है। मेरा मेन जो फनल है, सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल, मेरा खुद का ब्रांड, राइट? वहां से लोग अपने आप मेरी स्टोरीज पढ़ते हैं, अपने आप मेरा काम देखते हैं, मेरी टैगलाइन पढ़ते हैं कि ये करती क्या है, और 40+ लोगों के साथ काम करा है, मिलियंस ऑफ इंप्रेशंस जनरेट करे हैं, तो उसके हिसाब से लोग I have seen लगभग 35,000 प्लस 35 million 35 मिलियन 35 million plus, राइट, 35 million plus। वो अलग अलग लोग, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों के साथ हेल्प करके ऑर्गेनिक इंप्रेशंस हैं सारे के सारे। बहुत ही कमाल का काम आप कर रहे हो शगुन। मैं ये समझना चाहूँगा, अभी आपने बोला कि यू आर वर्किंग विद नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स, सो व्हाट इज द रेशियो? अभी कितने रेशियो आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स के हैं और क्या रेशियो आपके पास नेशनल क्लाइंट्स के हैं? सो बेसिकली अनुपम, अभी जो मेरा रेशियो है वो है 70 और 30। 70 इंडियंस है, 30 मेरे इंटरनेशनल है। अभी मेरा जो एज ए सेड कि मैंने अक्टूबर में एजेंसी रजिस्टर करी, तो वो क्या होता है ना कि जब आप नेशनल के साथ काम करते हो, लाइक वी आर इंडियंस, ठीक है, तो वो एक वो सिनर्जी मैच हो जाती है, वो ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। बट व्हेन यू आर वर्किंग विद समबडी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, आई वर्क विद पीपल फ्रॉम लंदन, यूएस, यूके, इवन सिंगापुर हो गया, दुबई, अलग अलग कंट्री से काम करा है। बट उनको ऐसा लगता है कि यार आप अपनी वेबसाइट दिखा दो या आप अपनी एजेंसी दिखा दो, कोई कंपनी है आपकी, मतलब एज अ प्रूफ। तो वेबसाइट के इतना लोग नहीं बोलते इनफैक्ट, बट कंपनी का बोलते हैं। तो जब से मैंने अपनी एजेंसी शुरू करी, उसके बाद ही मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेने शुरू करे। इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट आपको कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है इन नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स में? बहुत ज़्यादा ट्रू दैट, या काफ़ी डिफरेंस है। मतलब एक्चुअली क्या है ना कि हम इंडियंस का वर्किंग स्टाइल बहुत अलग होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यार टाइम जोन का ही आ जाता है। ऑनेस्टली टेलिंग, इट्स नॉट इजी वर्किंग 3 AM इन द मॉर्निंग या 6 AM इन द मॉर्निंग। आप तो काम कर लोगे, आपकी टीम पोस्ट कैसे करेगी? और आपकी टीम तो एक बेसिकली सैलरी पे काम कर रही है ना, उनका तो ये बिजनेस नहीं है, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस। तो टाइम जोन इज अ चैलेंज। इसीलिए मैंने दुबई सिंगापुर लिया है अभी के लिए, बिकॉज आई फील पोटेंशियल वहाँ पर है। मेरे टारगेट ऑडियंस जिनको मैं कैटर कर सकती हूँ वहाँ पे वो प्रेजेंट है। सेकेंडली बहुत टाइम जोन डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकेंड मेजर डिफरेंस इज माइंडसेट। बहुत यस, इंडियन क्लाइंट्स का थोड़ा सा, मतलब मैं इसमें कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं दिखा रही हूँ, मैं नॉर्मल बता रही हूँ कि जो इंडियन क्लाइंट्स होते हैं ना, उनका माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है। फॉरेन क्लाइंट्स की जो कम्युनिकेशन है बहुत शॉर्ट होती है, प्रिसाइज होती है। इंडियन थोड़ा सा हमको इलैबोरेट करना पड़ता है चीज़ों को, लिटिल बिट इलैबोरेशन, जो कि नेगेटिव नहीं है। अगर मैं भी किसी से भी कुछ काम कराऊंगी, आई वुड वांट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिजल्ट्स का, कैसे क्या होगा, राइट? बट जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, एंड प्लस एक ड्रॉबैक क्या है इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, वो बहुत कम इन्फॉर्मेशन देते हैं। दिल भी लाइक, अच्छा अगर 30 मिनट्स की कॉल है, 30 से 31 नहीं होगा। यहाँ पे हमने 1 घंटा बोला है, हम 2 घंटे बाद में कर लेंगे, राइट? बट वहाँ पे वो है कि अगर 30 मिनट्स बोला है ना मैंने, तो शगुन इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 30 मिनट्स। वो अपने आप कॉल काट देंगे। एक बार ऐसे हुआ मेरे साथ, आई मीन लाइक आई वाज ऑन अ क्लाइंट कॉल फ्रॉम अ कंट्री एंड डिफरेंट था, मतलब वो टाइम जोन बहुत ही अलग था। एंड 11-12 बजे होंगे रात के, एंड दे वर डूइंग द कॉल, एंड आई सेड कि आई टुक द नेम एंड एवरीथिंग, आई सेड कि यार देखो, कैन वी डू दिस कॉल फॉर लाइक 30 to 40 minutes? He's like, today it won't be possible. At exact 30, I'll cut the call. And literally, he actually did that. I was like, oh, I wanted to speak to you, something important. He said, WhatsApp kar dena, like message me. I'll handle that way. So this is the major difference. It is. परफेक्ट। ठीक है शगुन, थोड़ा पीछे ट्रैवल करते हैं और एक बार आपकी कॉलेज की जर्नी सुनना चाहूंगा मैं। कैसे आपने कॉलेज टाइम में कैसे थे आप? College time में so basically अनुपम, कॉलेज में आई वाज थोड़ा सा, मतलब टुवर्ड्स स्टडीज आई वुड से। मैं
ऑनेस्टली चली गई, मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने प्रैक्टिकल पार्ट पे उतना फोकस नहीं करा एंड थोड़ा ज़्यादा ना मतलब पढ़ाई में दिस एंड दैट, स्कूल से भी मैं थोड़ा वैसे सी थी, मतलब लाइक बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग के अकॉर्डिंग। घर में सब लोग ही इंजीनियर्स थे। पहली बात तो ये है कि मेरे घर में किसी ने बीबीए नहीं करी है, मतलब आई वॉज द ओनली वन जिसने मेडिकल नॉन मेडिकल छोड़ के मुझे आर्ट्स करना है, मतलब कॉमर्स उसमें जाना है। एंड माई फादर वॉज लाइक फुल सपोर्टिव, कर लो, बट देयर वर फ्यू पीपल इन माई फैमिली जो थे कि यार नहीं यार बीटेक करनी चाहिए, आपका भाई बीटेक है, बहन सब लोग बीटेक में है, हाँ गो या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। मुझे दोनों ही नहीं बनना, मतलब मुझे लिटरली मुझे दोनों ही नहीं बनना है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वांटेड टू डू यूपीएससी, मैंने अपने पोस्ट में बात भी करी इस बारे में, एज ए सेट कि मैं काफ़ी पढ़ाई में थी, पढ़ना, बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, हर चीज़ में आई वाज लाइक टू मच इनटू इट, लेस सोशल। एंड अब आप देखोगे आयरॉनिकली मेरा प्रोफेशन सोशल मीडिया पर है, बट आई वाज अ बिग टाइम इंट्रोवर्ट। लोगों से बात का नेटवर्क करना मेरे को नहीं पसंद था। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करती थी, स्कूल में करा, सब कुछ करा, उसके बाद कॉलेज में भी पढ़ाई पे ही फोकस था। बट करते 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 दिस कोविड के बाद चीज़ें बहुत चेंज होने लग गई। कोविड के बाद मेरा प्लान था स्टडीज़ करने का, बट कोविड आ गया, सबने सबके प्लान चेंज करे। दैट वाज अ ईयर राइट, बिकॉज आई ग्रेजुएटेड इन कोविड ईयर 2020 में मैं ग्रेजुएट हुई थी। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड लिव विद अ जॉब। मेरी फर्स्ट जॉब बहुत ही बेसिक पेपर थी, मतलब मैंने बात भी करी है लिंक्डइन पोस्ट पे इसके बारे में, 15-20,000 पे था, विच वॉज लाइक मेरे को लगा कि ठीक है यार घर बैठे बैठे काम करना, लॉकडाउन है, जिस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स इंटर्नशिप काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे मिल गया तो मैं कर ही लेती हूँ। तो मैंने 10-11 महीने कर लिया। दैट वॉज हाउ इट स्टार्टेड, कॉलेज से इंटर्नशिप से पहली जॉब। बट फिर उसके बाद करते करते लगा कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ए एम्बिशियस काइंड ऑफ अ पर्सन। हियर आई नेवर गेट सेटिस्फाइड। इवन टिल टुडे आई फील बैंड कार्विंग तो है, ठीक है कुछ टाइम करेंगे, एजेंसी करनी है, इसके बाद क्या। I always want to do multiple ventures and entrepreneurship में आना था। That this is a path which actually brought me into entrepreneurship. I will continue with this definitely, but would love to also enter different spaces altogether. तो ये मतलब मेरा स्कूल जर्नी एंड एवरीथिंग। एमईडी के बारे में बताएं थोड़ा सा, कैसा था वहाँ के कैंपस के बारे में? हमने काफ़ी सुना है कि इट्स रियली अ गुड कैंपस इन नोएडा। एमिटी इज अ ग्रेट कॉलेज, मतलब ऐसी बात नहीं है। मेरा एमिटी में एडमिशन बहुत इंस्टेंटली हुआ था। आई वाज प्लानिंग टू गो टू डीयू, मतलब मेरा डीयू में जाने का प्लान था। एज ए सेट पढ़ने में अच्छी थी, ग्रेड्स अच्छे आए थे, 12th में सब कुछ सही गया था, डीयू में जाने का प्लान था। पापा वाज ऑल सेट कि ठीक है दिल्ली जाना है, डीयू में एडमिशन ले लो। प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ गई कि मैंने 12th तक ना आर्ट्स करा था, और अब मेरे को ऑल ऑफ अ सडन बीबीए करना था। मतलब माय फादर नेवर स्टॉप्ड मी, मतलब ही हैज बीन सच अ सपोर्टिव फादर टिल टुडे। जॉब छोड़नी है ठीक है ना, आई ट्रस्ट यू, कर लो, मतलब ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव, ही कांट बी मोर सपोर्टिव, उससे ज़्यादा आई जस्ट फील। एंड बेसिकली बीबीए करना था, पर आर्ट्स वालों को यार बीबीए, कॉमर्स पढ़ी नहीं थी मैंने, 12th तक बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, प्रॉब्लम तो आनी थी। और डीयू में तो यू नो कि एंट्रेंस होता है बीबीए का, वो चीज़ मुझसे हो नहीं पाई बिकॉज मैंने करा ही नहीं था, कुछ भी नहीं करा था। एंड सेकेंड ऑप्शन वॉज इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लेती हूँ, उसके लिए मैथ्स चाहिए था, तो मैथ्स था नहीं, और डीयू फिर वहीं पे कैंसिल हो गया। लाइक मार्क्स आ गए बस मैथ्स की वजह से रह गया। उसके बाद फिर somebody suggested, one of my friend, he suggested me कि एमिटी चले जाओ, वहाँ पे आपके ग्रेड्स भी अच्छे हैं, तो यू विल गेट दिस 100% स्कॉलरशिप ऑल्सो। सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, वैसे भी एमिटी की फीस का सबको पता है, इट्स प्राइवेट कॉलेज या। सो आई थॉट कि चलो ठीक है। फिर करते करते आई गॉट एडमिशन इनटू एमिटी एंड 3 साल वहाँ पे करा, एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। आई मेड वंडरफुल फ्रेंड्स टिल टुडे, यू नो आई हैव दोज मेमोरीज विद मी। एंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, ऑफकोर्स देखो कोई भी कॉलेज परफेक्ट नहीं होता, ना ही डीयू परफेक्ट है किसी टर्म्स में, ना ही एमिटी परफेक्ट होगा। आई जस्ट फील आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई हैव डन ऑल ऑफ दैट, वहीं से सीखे, करते करते अपना काम कर रही हूँ। तो आई फील दैट आई हैव ग्रोन एंड लाइक एमिटी वाज ग्रेट फॉर मी। आपने बीबीए की पढ़ाई कब कंप्लीट करी थी? 2020 में। सो एट दिस यंग एज आपने बहुत लगभग 4 years ऑफ जर्नी आई कुड से, जो आपने अभी कंप्लीट करी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बैचलर्स, and just after completion of your course 4 साल में now you're working as an entrepreneur. How do you feel about it? कैसा महसूस हो रहा है आपको इसके बारे में? Honestly, I feel very normal. I feel अभी तो कुछ करा ही नहीं है, मतलब honestly touch wood, things have been fine for me, but the only thing is कि I dream bigger.
मैंने ऐसे बोला कि मेरे को वो एम्बिशन वाली चीज़ है कि यार मतलब अगर एक स्टेप ले लिया है ना तो अब दूसरा तीसरा मतलब लाइक पूरा स्टेयर्स तक जाना है, देयर इज लॉट टू गो। बट ऑनेस्टली आई फील वेरी गुड। जब मैंने डिसीजन लिया था जॉब छोड़ने का मैं बहुत डरी हुई थी बिकॉज ऑब्वियसली बात है को फैमिली बैकग्राउंड मेरा बिजनेस का था। माई फादर इज अ बिजनेसमैन, ऑलमोस्ट एज ए सेड बीटेक वाले थे बट पापा ने बिजनेस ही करा हमेशा से। बट बिजनेस करने के लिए ना यू नीड दैट रिस्क एबिलिटी 100%। एक कुछ भी है यहाँ वहाँ हो सकता है, हर टाइम क्लाइंट नहीं मिलेंगे, दे विल बी टाइम जब क्लाइंट होंगे ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइक साउथ जाएंगी, तो वो डर था। बट ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग बिकॉज आप अपने लिए काम कर रहे हो, जो भी है मतलब अच्छा फेज है तो आप भी इंजॉय दैट, बट बुरा फेज भी आता है तो बैलेंस आउट हो जाता है। बट अभी मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें करनी है तो इट्स फाइन, इट्स जस्ट स्टार्ट। मैंने एक साल भी नहीं हुआ अभी तो आई कैन नॉट से दैट यू नो आई फील वेरी गुड अबाउट दिस, तो काम है अभी फिलहाल। बट आपने जो ये फैसला लिया, जो आपने सोचा, सो इवन आज के इस एज में मैं बात करूं, आई एम 2013 पास आउट एंड स्टार्टेड माय फर्स्ट वेंचर इन 2015। मैंने 2015 में शुरुआत किया था। अब मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से निकलने के बाद 2015 में एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के और अपना वेंचर स्टार्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, हिम्मत वाली बात है। जो आपने सोचा ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ टिल नाउ। यू आर गोइंग फॉर, डेफिनेटली आई विश लक फॉर दैट। बट आपने अभी जो हिम्मत करा ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैंने बहुत टाइम सोचा था अनुपम, ऐसा नहीं है कि डिसीजन एक दिन में ले लिया गया। एज आई सेड मैंने नवंबर में आई पुट माय पेपर्स एंड दिसंबर वाज माय लास्ट मंथ लाइक वर्किंग का। एंड उससे पहले मैंने बहुत महीने सोचा करूँ ना करूँ, बहुत लोगों से पूछा भी। काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट करा, वेरी क्लोज टू मी लाइक माय फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी मोटिवेटेड मी कि यार कर लो, बिकॉज देखो जब तक तुम कुछ नहीं करोगे यू विल नॉट कम टू नो। एंड मे बी तुम 3-4 साल में रिग्रेट करे तो यार क्या पता, उस टाइम पे वो चीज़ चल रही थी, मेरे को लगा था कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ, मैंने नहीं करा, राइट। बट देयर आर पीपल हु एक्चुअली सेड कि डोंट डू दिस, डू इट अलोंग विद द जॉब, जॉब के साथ करते रहो। वही चीज़ ने मुझे लिटरली 1 साल तक मैंने जॉब के साथ करा, उसी चीज़ के माइंड उसी उस पे कि यार अगर कुछ साउथ हो गया, कुछ नहीं चला अपने हिसाब से, जॉब होनी चाहिए बैकअप के लिए। बट ऑनेस्टली आपको एक बात बताती हूँ, अगर किसी को जेन्युइनली एंटरप्रेन्योरशिप में आना है या फिर जेन्युइनली ग्रो करना है तो जॉब तो छोड़नी पड़ती है। आप जॉब, दो नाव में कब तक सवार हो गया है। शगुन, आपकी एक ब्रांड प्रमोशन एजेंसी चल रही है, दैट इज ब्रांड काविंग। और मैं अगर ये पूछूं कि आपकी एजेंसी, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एजेंसीज फ्रॉम द मार्केट, what best you are providing to the market, why people are coming to you, what is the niche that you have? ओके, सो अनुपम, सबसे पहले तो एज आई सेड इज अ पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी। आई डोंट डू दोज एड्स वाला थिंग, मतलब मेरे पास एड्स का कुछ भी नहीं है, जो भी करती हूँ ऑर्गेनिकली हम ग्रो करते हैं क्लाइंट्स को, राइट। दैट इज वन यूएसपी आई फील दैट, बिकॉज मोस्टली आजकल लोग पैसा स्पेंड करके एड्स से इंस्टेंट फॉलोवर्स, राइट, वो चीज़ करते हैं। बट वी डोंट डू दैट, वी क्रिएट अ स्टोरी, वी फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग, और वो इम्पैक्टफुल ब्रांड बनाने में फोकस है कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम इम्पैक्टफुल ब्रांड बनाएंगे। दैट इज वन यूएसपी। एंड सेकेंड यूएसपी इज कि मेरी जो भी स्टोरीज होती है, वट एवर स्टोरीज आई राइट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई क्लाइंट्स, माई टीम राइट्स, इट्स ऑल विद सिंप्लिसिटी। वी डोंट ओवर हाइप इट कि बहुत ज़्यादा ही ओवर हाइप कर दिया फिर अंडर हाइप भी कर दिया, दैट सिंप्लिसिटी इज मेंटेन्ड। तो ये यूएसपी है, मतलब नो एड्स, नो मनी, एक्स्ट्रा मनी स्पेंड फॉर द कंपनी। एंड सेकेंड थिंग इज सिंप्लिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत, जिस क्लाइंट को मान लो लग रहा है कि यार बहुत अलग तरीके से दिखाना है, कुछ करना है, मैंने कोशिश करी ऑनेस्टली उनके साथ काम करने की, बट मैं नहीं कर पाई। ऑनेस्टली बताती हूँ, देयर वाज दिस क्लाइंट हु वांटेड कि यार मुझे ना, मैंने अचीव तो ये सब चीज़ें कर रखी हैं, बट एक होता नहीं कि राइट अ पोस्ट इन अ वीक कि भाई मतलब एक्सीलेंट वोकैबुलरी, दिस एंड दैट, ये वो। आई वाज लाइक दिस इज नॉट हाउ स्टोरी टेलिंग वर्क्स, यू हैव टू राइट द वे यू स्पीक। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से पोस्ट लिखे जाते हैं ताकि वो ऑडियंस रिलेट करे। मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, इज लाइक डू दिस, do that. 3 महीने I worked with him, like a lot difficulty was there. Then I said कि मुझसे नहीं हो रहा, I gave up on the project. I believe that is the reason you got 40 plus clients in just two years and approx 35 million plus views. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है शगुन, आप हमें बताएं कि अभी क्लाइंट के साथ, वट एवर क्लाइंट दैट यू हैव टिल नाउ, सपोज 40 प्लस क्लाइंट और 50 प्लस क्लाइंट्स दैट यू हैव, हाउ यू आर मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट? आप कैसे उस बॉन्ड को, जो आपने इनिशियली, होता क्या है जनरली, आई एम इनटू बिजनेस, बिजनेस डेवलपमेंट, जो सेल्स का काम करते हैं या कोई भी चीज़ है, वी क्रिएट कस्टमर,
फिर कुछ टाइम के बाद हमारे रिलेशन उनसे खत्म हो जाता है. सो डू यू हैव एनी टिप्स जिससे हम जो क्लाइंट बना रहे हैं उसके साथ एक लंबा ड्यूरेशन तक हमारा एक रिलेशन रहे? Yeah, so Anupam, this is something which is very difficult also and very important also. One of the most important, जब आप client business run करते हो, when you have clients, so I just feel कि it's not just the work that defines you. काम तो देखो आप भी दे रहे हो, ठीक है, services आप भी दे रहे हो, services हम भी दे रहे हैं उनको, ठीक है, बहुत सारे और भी एजेंसी सेम services दे रही होगी. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि I am the only one personal branding में, और भी लोग हैं, right? But the difference and the relationship thing is that I basically work beyond my deliverables also. अगर मान लो किसी भी क्लाइंट को किसी एक चीज़ के रिगार्डिंग किसी और चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए जो कि मेरे डिलीवरेबल्स में नहीं है, सो आई विल बी 100% अवेलेबल अगर वो मेरे एक्सपर्टीज या फिर मेरे रेंज में हुआ. There was this instance when my client wanted help with something, so she came to me कि यार कुछ हेल्प चाहिए, तो I was like वो मेरे डिलीवरेबल्स में नहीं था. It was nothing about LinkedIn, but मैंने वो चीज़ कर रखी थी अपनी एजेंसी के लिए भी और अपने पर्सनली मुझे पता था कैसे करते हैं. I helped her थोड़ा सा beyond also. This is firstly like the most important thing कि आप सिर्फ वो मत रखो कि यार अगर 3 सर्विसेज देनी है तो 3 सर्विसेज ही देनी है, या फिर अगर बोला है कि डेली के I'll spend these many hours on a project, उतने hours ही spend हो रहे हैं. Don't restrict yourself with that. Second most important thing which I feel has worked for me is that आप कैसा अपना ट्रस्ट फैक्टर कैसा बना रहे हो क्लाइंट के साथ. जब भी आप क्लाइंट रिलेशनशिप में काम करते हो ना एजेंसी मॉडल में, योर क्लाइंट्स कम टू यू फॉर कॉन्ट्रैक्ट. आपका भी होता होगा 6 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए, कुछ के लिए. सो मेरे केस में क्या है ना कि आई हैव हैड गुड क्लाइंट रिटेंशन. रीजन फॉर क्लाइंट रिटेंशन गुड लाइक वो अच्छा इसलिए हो पाया बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सर्विस. मैंने आपको 40+ का नंबर तो बताया, बट मैं एक टाइम पे एट प्रेजेंट आई डोंट वर्क विद लॉट ऑफ क्लाइंट. 40 के साथ मैं एक साथ काम नहीं कर रही हूँ. ऑब्वियस बात है कि वो लेवल तक पहुँचने में टाइम है मुझे. मैं ऑब्वियस बात है कि स्केल करूँगी तो दैट विल हैपन, बट आई ट्राई टू पर्सनलाइज माई एवरी क्लाइंट. I handle that personally, right? I basically, sort of give that quality on the table कि वो trust बन रहा है, वो relationship trust हो रहा है. मैं उनके साथ connect करती हूँ महीने में 2 बार. We try to connect with them. वो बहुत important है. अगर वो NCR में है तो मैं ऑफिस जाती हूँ कि चलो ठीक है I'll come to your office. If not तो we'll connect virtually. So महीने में 2 बार कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. एंड अगर आप हेल्प कर सकते हो उनकी थोड़ा सा बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ वर्क, डू दैट. वो एक ट्रस्ट बनाएगा उनमें कि यार दिस पर्सन हैज डन समथिंग फॉर मी. तो वो सोचेगा यार एक्सटेंड करना ही चाहिए. अब तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट को रिजल्ट्स भी दे रहा है, अदरवाइज भी हेल्प आउट कर रहा है और क्वालिटी तो दे ही रहा है और पर्सनली कनेक्ट भी कर रहा है मुझसे. बट एक चीज़ है इसमें, आई फील दैट कि जब स्केल कर लेते हो तो हर क्लाइंट से आप पर्सनली कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है. तो इन दैट केस द डेलीगेशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपका हायरिंग स्ट्रॉन्ग इतना हो कि आपने ऐसा हायर करा है, मे बी एज अ मैनेजर है कुछ, कि वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट है उस पर कि क्लाइंट की हैंडलिंग प्रॉपर्ली हो रही है. बट एंड ऑन एनी गिवन डे फॉर रनिंग एन एजेंसी आपको ओवरलुक करना ही पड़ेगा. अगर आपने ओवरलुक करना छोड़ दिया ना, वो चीज़ें थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ राइट लेफ्ट होने लग जाती हैं. सो आई फील दैट कनेक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट. राइट. सो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कनेक्टिविटी की ऑन रेगुलर बेसिस हमें उनके कनेक्ट में रहना चाहिए. दैट इज द प्राइमरी पार्ट. ओके. अब लिंक्डइन और स्टोरी टेलिंग जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग द क्लाइंट एंड गेटिंग द लीड्स फ्रॉम द मार्केट, working for them, working and making the personal branding and everything. एक छोटा सा क्वेश्चन जो मुझे आ रहा है दिमाग में, I don't know whether this is relevant or not, maybe I'm wrong, but suppose if you are having 62,000 followers on the LinkedIn, जो हमारे लोगों को समझ में आता है, जैसे मुझे समझ में आता है कि if I will be having 80,000 or maybe 60,000, 50,000 plus followers on my LinkedIn, तो this is a good number, है ना? And if I'm sitting on लगभग 5,000 or 7,000 for now, 5,000 to 50,000 का एक सफर जो मैं आपकी हेल्प से पूरा करूंगा. I will be asking you or maybe your agency to start working on my profile. You will be helping me out in during the storytelling and everything. आपने कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है कि if a person is crossing somewhere around 20,000 maybe 30,000, ड्यूरेशन से मुझे ये क्वेश्चन याद आया, उसके बाद वो काम को रोक रहे हैं या वो बोल रहे हैं कि ठीक है दैट्स फाइन, नाउ वी हैव एनफ नंबर ऑफ फॉलोअर्स. डज दिस अफेक्ट योर बिजनेस? Yes, it has happened. होता है ऐसा. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं एज ए से कि एजेंसी मॉडल में क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही आते हैं. अगर क्लाइंट आ गया इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लाइफ लॉन्ग आपसे काम कराएगा, राइट? 1 साल 2 साल, मैक्सिमम वो 2-3 साल तक रहता है. उसके बाद उसको लगेगा कि यार अब मुझे में भी शिफ्ट करना है, फिर मैं इन हाउस ही हायर कर लेता हूँ. दिस हैपन्स ना. तो इट हैज़ हैपेंड विद मी ऑल्सो. क्लाइंट्स होते हैं एक थ्रेशोल्ड के बाद उनको लगता है कि यार खुद से कर सकते हैं. नाउ
दिस अफेक्ट्स बिजनेस और नॉट, आई वुड से एज अ स्टार्टअप ओनर डेफिनेटली क्लाइंट का जाना आपको अफेक्ट करेगा ऑन एनी गिवन डे. आज भी करेगा, आज से 5 साल बाद भी करेगा. बिजनेस लॉस किसी को पसंद नहीं होता है, बट द ओनली थिंग इज कि हाउ यू हैंडल दैट. If the client wants to go, you know, and this is a risk we were talking about earlier ना. Start में we said कि risk is important. यही तो risk है. Client जाएंगे. अभी recently I had to let few of my clients go. हुआ था मेरे साथ, अभी पिछले महीने की बात है. I handled it like मुझे ऐसा लगा कि यार प्रॉब्लम हो गई है this and that, because मैं बहुत अभी स्टार्ट ही कर रहा है, राइट, 6-7 महीने पहले ही एक्टिवली शुरू कर रहा है. बट देन स्टिल आई थॉट एंड आई सैट ऑन इट, आई थॉट अबाउट इट कि यार अगर गए भी तो लर्निंग लो से और आगे सीखो. यही तो बिजनेस है. अगर बिजनेस में सब कुछ लाइक ऊपर ही जाना है तो वो बिजनेस किस बात का, हर कोई कर लेगा ना. एग्जैक्टली, हर कोई कर लेगा वो. तो फिर अगर बिजनेस में क्लाइंट सिर्फ आने ही है तो दिस इज इट विल अफेक्ट योर बिजनेस ऑन एनी गिवन डे. आपको भी अगर आज क्लाइंट्स आपके ज्यादा कुछ होता है, आपको भी इफेक्ट होगा ही एनीवेज, राइट. बट आपको ट्रस्ट है अपने बिजनेस पे, अपनी एबिलिटीज पे कि यू विल गेट मोर क्लाइंट्स. प्लस बिजनेस का ही पार्ट है तो वो तो होता ही है. Shagun, can you share any memorable experience that you have जो अब तक का आपका सबसे बहुत कमाल की मेमोरी रही है with your clients, जो क्लाइंट आपका सबसे सेटिस्फाइड क्लाइंट रहा हो, या any memory that you want to share in terms of business or in terms of client आज तक की जर्नी में जो सबसे कमाल की कोई एक स्टोरी आप हमें सुनाना चाहें, हमारे ऑडियंस को सुनाना चाहें? मेमोरी बहुत सारी है. आई मीन लाइक लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स एक्चुअली हैव दैट थिंग विद मी. मतलब काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, बट देर इज़ वन क्लाइंट विद whom I have a different sort of memory. Basically, of course, I won't take the name and like the profile and everything, but the person is more like a mentor to me. ही इज़ एल्डर टू मी. मतलब उनको काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ कोर्स. सो इट इज़ दैट कि वो सिर्फ क्लाइंट नहीं है, वो इज़ मोर लाइक अ मेंटर टू मी कि चीज़ों को लेकर समझाना करना, बिकॉज ही इज़ डन हिज ओन थिंग ऑल्सो. मतलब अपना बिजनेस वगैरह सब कुछ, वो सारी चीज़ें भी रही हैं, तो वो वाली चीज़ है. So this is what I have had the most important, like I would say, as you said कि memory है. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार मतलब I was that feeling कि you were able to develop that trust in that person's mind कि वो सिर्फ काम नहीं करवा रहे हैं आपसे, या फिर आप उनके लिए सिर्फ काम नहीं कर रहे हो. It's more like you know mentorship वाला thing. He is guiding you with other aspects of your business. कहीं अगर आप फंस जा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, you go to him and he is guiding you that way. या फिर you know we share things and problems normal way में. ऐसे mentors होते हैं. We all have mentors. I think generally हमारे पेरेंट्स हमको गाइड करते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, वो भी होते हैं. तो that is a good memory for me. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा मतलब मेरे को क्लाइंट में मिल जाएगा, but yes, that has happened. Okay. Shagun, like you're having 40 plus clients as of now. आपने डेफिनेटली एक टाइप के क्लाइंट तो हैंडल नहीं किए होंगे. इट शुड बी डाइवर्सिफाइड. कोई FMCG से होंगे, कोई IT के क्लाइंट्स होंगे. हाउ डू यू मैनेज टू डिफरेंट इंडस्ट्री क्लाइंट्स? So yeah, that's a very good question, Anupam. So basically, काफ़ी लोग मुझसे ये चीज़ पूछते भी हैं that different इंडस्ट्री से कैसे मैनेज होता है. So I just feel कि स्टोरी टेलिंग में ना it's more of स्टोरी टेलिंग का एस्पेक्ट, चाहे वो FMCG से हो, चाहे वो D2C से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो. अल्टीमेटली हमें स्टोरी बतानी है. वी आर हेयर नॉट टू टेल द फैक्ट्स एंड इंडस्ट्री के बारे में. वो सारी चीज़ें गूगल पे मिल जाएंगी, वो सारी चीज़ें अपनी कंपनी पेज से भी आप बता सकते हो, बट वी आर हेयर टू टेल योर स्टोरी एंड एज अ पर्सन. तो दैट इज़ व्हाट वी फोकस ऑन. तो हम वो नहीं करते हैं कि फैक्ट्स बताना या फिर ये सारी चीज़ें बता जो ऑलरेडी लिखा हुआ है कहीं पर, इसलिए वो चीज़ ईजी हो जाती है. एंड स्टोरी में तो डेफिनेटली हमारी USP है ही. So you're turning people into brands in all the industry, diversified industry. Yeah, true. Before we end this episode, मैं एक बार ऑडियंस के लिए पूछना चाहूँगा आपसे, if you have something that you want to convey to the audience in terms of youth generation of India, in terms of corporate, क्या आपके पास ऐसा कोई सजेशन, एनी टिप्स दैट यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस जो उनके लिए, उनकी कंपनी के लिए, उनके पर्सनल ब्रांडिंग के लिए फायदेमंद हो? Please share. Yeah, sure. So this is for the audience. So basically, anyone who is listening to this podcast, first of all, if you want to grow on any social media platform, I would say LinkedIn is not the only one. आप बहुत और platform पर भी grow कर सकते हो, but this is the time when you can start building your personal brand. I feel this is the best time because self promotion और personal branding से ना आपको जो benefit मिल सकता है, whether you are a student, whether you are a founder, a content creator or a corporate employee, personal branding can definitely help you. So start it today. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि LinkedIn पे ही स्टार्ट करो, बट कोई प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करो, पर एटलीस्ट शुरू करो. Instagram पे कर लो, YouTube पे कर लो, X पे कर लो, बट एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग दिस. यू विल सी द डिफरेंस एंड यू विल सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट.
Thank you so much, Shagun, for coming and joining us to the show, the Change Maker Show. ये पहला एपिसोड था आपके साथ और हमने काफ़ी सारे डिस्कशन किए लिंक्डइन के ऊपर, बिकॉज लिंक्डइन इज़ अ टॉपिक जिस पे हम जितनी भी बातें करें शायद अभी के टाइम पे वो कम हो जाए. सो वी विल ट्राई टू रीच यू अगेन. हम दोबारा आपको यहाँ चाहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस डिमांड. हम फिर से उस चीज़ पे बातें करेंगे जो टॉपिक्स हम आज कवर नहीं कर पाए. बट वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो. Thank you so much. Thank you.